और रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भई विकल अभिलाष सकल, दुखित देखी नर नार, कर प्रणव कर विलाप रोदति वदति, सुता स्नेह संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या को स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी कि नारद कर में काहे बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा, आसे उपदेश यो मह जिह दीना, बोरे बरहि लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तपो किया। साच उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है, ना स्त्री है, वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली ज्योत विवेक मृदुबानी, आसे विचार सोचत मति माता, सो न टरई जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, है माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं, ऐसा विचार का तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगा यही काहूँ, तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले हूँ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता की अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मातु कलंको करो ना, परिहराओ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा ले लारे, हमरे जावो जय पावो तही। सुनियो माँ बचन विनीत कोमल, सकल अवला सोचही, बाहो भांत बेदहे लग लगाए, दूषण नयन बार बेमोच हैं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगीं और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहते, आरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत उनके। इस समाचार को सुनते हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सोता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजाय अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वसुधारणी। हे अंजमा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मे प्रथम दाक्ष ग्रह जाऊ, नाम सती सुंदर तनु पाई, जन्मे प्रथम दाक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई,
तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहा न को कीना, और ब्रह्मवश बेसोसी करोलीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर श्री रामचंद्र जी को देखा, तब उन्हें मोह हो गया। उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन नहीं, अपराध शंकर पर हरई। हर बिरह जाए बहोर पितु के, जागे जोगा नल जरी। अब जन्मी तो मेरे भवन निज पति लागी, दारुण तप किया अस जान संशय तजहु गिर जा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इसको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। और पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रियार्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन तब, शब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापऊ सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय।